हाय एवरीवन, फाइनली द वेट इज ओवर। सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन 2025। तो जो आपका एग्जाम अभी होने वाला है फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो उन सभी के लिए अभी फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। कब से डेट है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे आपको करना है। बट आगे बढ़ने से पहले कोई रिस्क नहीं लेना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कमेंट में मैं काफी देखता हूं कि 1 लाइक इक्वल्स टू 80 ऑन 80 आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रेगुलर आपको कंपार्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहते हैं। अभी कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात किया गया है। तो एक एक कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके अगर आप फिलअप करते हैं तो फिर मैं आपका फॉर्म फिलअप में हेल्प करूंगा। एक्स्ट्रा चार्जेस 200 ही रहेगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट का फीस रहेगा वो सब्जेक्ट फीस आप पे करेंगे। तो जल्दी से जाके वो फॉर्म को भी फिलअप कर लीजिए। 200 पे करके आप एक मतलब नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, तो मैं खुद आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा। सो बात करते हैं जो 6 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के बारे में। पहले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एसेंशियल रिपीट आया था 2023-24 के सेशन में। ओके, तो वो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं एसेंशियल रिपीट। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका कंपार्टमेंट आया था और अभी ये सेकेंड कंपार्टमेंट चांस होने वाला है। आपको पता है कि कंपार्टमेंट के 3 चांसेस मिलते हैं। पहला चांस मिलता है जब आपका एग्जाम खत्म हुआ, मार्च में रिजल्ट आया और आप जुलाई में एग्जाम देते हो, तो वो होता है पहला चांस। सेम उसी तरीके से अगर आप जुलाई में फेल हो जाते हो तो अभी प्राइवेट फॉर्म फिलअप करके नेक्स्ट ईयर फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप एग्जाम दे सकते हो, वो रहेगा आपका सेकेंड चांस। उसमें भी अगर आप फेल हो जाते हो तो 2025 के जुलाई में आपको मिलेगा थर्ड चांस। तो टोटल 3 चांस होते हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर लास्ट ईयर आपका कंपार्टमेंट आया था 23-24 के सेशन में कंपार्टमेंट आ गया था, इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास आफ्टर द फर्स्ट चांस। ओके, सो फर्स्ट चांस किसको कहा जाता है? जुलाई अटेम्प्ट को फर्स्ट चांस कहा जाता है। नेक्स्ट 2023-24 में जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स थे और हुआ प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस, तो फर्स्ट चांस में आप फेल हो गए थे तो वो आप एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट, फेल और एसेंशियल रिपीट। पिछले 5 सालों में अगर आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आए हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, फेल दे सकते हो, ऑल सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये वो भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका 3 चांस ओवर हो चुका है, अभी वो टेंशन में थे कि सर अभी 3 चांस खत्म हो गया, क्या हम सीबीएसई से एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप 2019, 20, 21, 22 और 23 में एग्जाम दिए थे, अगर आपने एग्जाम दिया है इन 5 सालों में और अगर आप फेल हो गए हो, एसेंशियल रिपीट हो गए, तो सीबीएसई की तरफ से अभी भी चांस है, बट दिस टाइम यू हैव टू गिव एग्जाम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल का भी क्लैरिफिकेशन आएगा, कौन से साल तक आपको प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और कौन से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, वो लास्ट ईयर के नोटिस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। जैसे आपको पता है कि ये प्राइवेट फॉर्म है, ये कंपार्टमेंट के लिए भी है और इंप्रूवमेंट के लिए भी है और फेलियर कैटेगरी के लिए भी है। तो जो इंप्रूवमेंट में है, लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे बोर्ड एग्जाम और वो अपना मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। वो सभी सब्जेक्ट में पास हैं बट अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा और पढ़ के देंगे तो फिर उनका मार्क्स अच्छा आ सकता है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जेई के क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हैं। मिनिमम 75%, उनका जेई में अच्छा परसेंटाइल आ गया बट मिनिमम 75% बोर्ड में वो सिक्योर नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट्स भी अभी एग्जाम दे सकते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी, जो 6 कैटेगरी है, वो है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट में क्या है? अगर कोई स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके अपने रिजल्ट में ऐड करना चाहता है, वो भी एडिशनल सब्जेक्ट में फिलअप कर सकता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि 2023 और 24 में ही आप पास होना चाहिए, उससे पहले स्टूडेंट्स को एडिशनल सब्जेक्ट में नहीं कंसिडर होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। और कब से फॉर्म शुरू हो रहा है? टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सितंबर यहाँ पे दिया है, ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है, बट 12 सितंबर तो आज हो गया, आज से कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है। ये आपका एग्जैक्ट जो स्टार्टिंग डेट है, आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरा नीचे वहां पे देता है लेट फीस के साथ कैसा क्या करेंगे और एनेक्सर वगैरह दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो जो आप डाउट्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके बेसिस में
मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अगर आप एक्चुअल डेट्स देखेंगे यू कैन सी दिस 18/9 मतलब 18 तारीख सितंबर वेडनेसडे है, और 16 अक्टूबर तक आपको डेट मिलेगा वेडनेसडे। तो टोटल आपको एक महीने का टाइम मिलता है, लगभग लगभग मोटा मोटी आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो इन 30 दिनों में आप बिल्कुल डिले मत करिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपका फॉर्म फिलअप करूं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूं, गाइडेंस प्रोवाइड करूं, जो भी अपडेट हो, तो फिर आप मुझे मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। प्लीज कॉल वॉल मत करना, मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं, आई ओनली प्रोवाइड व्हाट्सएप सपोर्ट। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो हमारा पर्सनल गूगल फॉर्म है, वहां पे सारा डिटेल भर लीजिए जो भी चाहिए। फिर आपसे फोटो सिग्नेचर मैं मांग लूंगा आपको व्हाट्सएप में कनेक्ट करके, तो आप वो प्रोवाइड करना। 200 रुपीज आपको पे करना है, बाकी सब्जेक्ट का फीस। अभी सब्जेक्ट फीस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्टूडेंट, फिर नेपाल स्टूडेंट, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट। नेपाल को छोड़ के भी, इंडिया नेपाल को छोड़ के भी, और 25 कंट्रीज में सीबीएसई बोर्ड एस्टेब्लिश है। मतलब इंडिया को अगर हम छोड़ लें 26 कंट्रीज में सीबीएसई है, नेपाल को भी हटा दे तो और 25 देशों में सीबीएसई बोर्ड एग्जिस्ट करता है। सो वहां पे इंडिया में अगर बात करें, अगर आप 5 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं थ्योरी एग्जाम, तो फिर 1500 रुपए चार्ज करेंगे। एक थ्योरी सब्जेक्ट का आपको 300 रुपए, और उस थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल भी है तो फिर 150 रुपीज भी इंक्लूड होगा। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो, तो फिजिक्स के लिए थ्योरी का 300 रुपीज और प्रैक्टिकल का 150 रुपीज। भले आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, आप उस कैटेगरी में आते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, बट मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होने के लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। सो टोटल चार्ज विल बी 450, और अगर आप मेरे से फिल करवाते हो तो 450 प्लस 200 विल बी 650। दैट्स ऑल यू हैव टू पे। बट सबसे पहले आपको 200 पे कर लेना है। बाकी फॉर्म फिलअप जब मैं प्रोसेस करूंगा, आपसे फोटो लूंगा, आपको पूछूंगा कि आपका एग्जाम सेंटर एंड ऑल, जब आप कंफर्म कर लो देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप जो सब्जेक्ट फीस है, वो सब्जेक्ट भी जितना आ रहा है उतना आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो। नेपाल स्टूडेंट्स के लिए बात करें, एक सब्जेक्ट का थ्योरी के लिए 1000 रुपए, प्रैक्टिकल के लिए भी आपको लगेगा 150 रुपीज। तो 1150 रुपीज एक सब्जेक्ट का, जहां पे थ्योरी और प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओनली 300 रुपए आपको लगेगा। मेरे से फिल करवाते हो तो फिर 300 प्लस 200 विल बी 500 विल बी टोटल फीस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज में जैसे यूएई में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर कोई यूएस में पढ़ रहा है, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट के लिए बहरीन से भी काफी स्टूडेंट्स फिलअप करवाते हैं, तो 2000 रुपए थ्योरी के लिए एक सब्जेक्ट का, 350 रुपए प्रैक्टिकल। सो 2350 रुपीज आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का लगेगा। और एक चीज, यहाँ पे लेट फीस के साथ भी डेट शीट दिया गया है, बट हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करेंगे। और एक चीज, आपको जो लोग वीआईपी में रजिस्टर करना चाहते हो, मैं आज ऑफिशियली वीआईपी को भी रिलीज कर रहा हूं, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा, हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट वाले वीडियो में। बट उसका भी लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। आप जाके मैथ्स का अगर वीआईपी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लाइव क्लासेस, यू कैन ज्वाइन दैट ओनली फॉर 2000 रुपीज। पिछले साल से हम मतलब काफी रेगुलर हैं, वो करते आ रहे हैं। 100 घंटे से ज्यादा का आपको पढ़ाई वहां पे मिलता है। सो मेक श्योर टू ज्वाइन। आपको टेस्ट वगैरह भी रहेगा, आपसे क्लास में बातचीत रहेगा, आप कहाँ पे कैसे कर रहे हो, पेपर एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा। इतना ज्यादा कंटेंट है, स्टूडेंट्स लास्ट टाइम बोल रहे थे सर 2000 नहीं 10,000 रखना चाहिए, बट स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए इट इज ओनली 2000 रुपीज। सो लेट फीस के साथ, लेट फीस का डेट भी दिया गया है 18 अक्टूबर। जैसे आपको 16 अक्टूबर को खत्म हो जाता है डेट शीट, बट उसके बाद लेट फीस के साथ आपको एक हफ्ता और टाइम दिया जाता है। सो 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप लेट फाइन के साथ दे सकते हैं। तो जितना फीस सीबीएसई को देना है उतना तो देंगे, बट उसके अलावा 2000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा लेट फाइन। ओके, और ये लास्ट डेट जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा लिखा गया था, बट एक्सटेंड हो गया था। बट हमें उस सब पे डिपेंड नहीं रहना है, ऑफिशियल गवर्नमेंट चीजें हैं, जो लास्ट डेट है उससे पहले ही हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। लास्ट मिनट में भी डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है। सो इट्स बेटर कि जल्दी से आप फिलअप कर लो, कंफर्मेशन पेज ले लो। इसका वेबसाइट कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो लिंक है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बट मेरे पास वो लिंक है, एग्जैक्ट सेम लिंक में आपका
फॉर्म फिलअप होगा, दिस इज द एग्जैक्ट लिंक cbseit.in/cbse/web करके थोड़ा लंबा सा लिंक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो 2024 अभी के लिए लिखा हुआ है। ये जब वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा ये 2025 हो जाएगा। किसके लिए है? प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। सो प्राइवेट कैंडिडेट का ये रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहां पे नोटिस वगैरह भी आएगा। आई होप फोकस हो जाए। हाँ, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, फेलियर्स, एडिशनल सब्जेक्ट, फीमेल, अपलोड इमेज, फी पेमेंट, चेक फी स्टेटस, कंफर्मेशन पेज। सो कोई भी अगर आपका फॉर्म फिलअप कर रहा है, आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मैं भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, आपको कंफर्मेशन पेज बहुत जरूरी है एक एप्लीकेशन नंबर के साथ। सो कंफर्मेशन पेज जब आपको मिल जाएगा तब आप टेंशन फ्री रहिए और सोचिए कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी नया अपडेट होता है जल्दी से बना के मैं आपको पहुंचाऊंगा। अभी दो चीज के लिए बताना है, एक है वीआईपी कोर्स के लिए और फॉर्म फिलअप। तो ये दोनों चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट में जाके चेक करिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।